सभी वक्ताओं ने आप सबको बताया कि ये कार्यक्रम 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, सेवा का भाव आप देख रहे हैं। लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो कोई भी संघर्ष प्रधान सेवक के रूप में कार्य किया है, एक चौकीदार के रूप में कार्य किया है। आपने कोरोना काल भी देखा होगा, 2 साल। आप लोग जो आज है वो हमारे जो भरोसा रैली का एक दशक है, जो पढ़ने का हिस्सा था, वो हम जिला आलोचना में उसको हवा निभाया है। मैं हमारा जनता पार्टी विजय होगी और आगे भी आज जितना हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, आगे भी इस तरह काम करते रहे और लोगों को भी करें। लोगों को जिस चीज का योजना का लाभ नहीं मिला वो भी पहुंचाने की कोशिश करें। जो हमारी जिम्मेदारी को हम निभाते रहे, निभा रहे हैं, इसी तरह निभाते रहे। वैसे ना करके बहुत शुक्रिया। इस जिला के प्रभारी माननीय योगेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पूरब में डिप्टी सीएम जिनकी अध्यक्षता में आज प्रोग्राम है, मनीष शर्मा जी, जो आप पूरब में एससी मोर्चा के अध्यक्ष राघव भगत जी, हमारे संगठन के मंत्री मिलिंद शर्मा जी, इस सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण आप सब लोगों ने सब लोग घर में मिले हैं, लेकिन उसमें कुछ कमी भी रही है। हमें उस कमी को मैं सब कार्यकर्ताओं से यही बात करना चाहूंगा कि हमें जो अभी 3 दिन पड़े हैं, हमारे वो मुस्लिम कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेट हैं, चाहे हमारे चेयरमैन हैं, चाहे हमारे पुलिस कार्यकर्ता का बात कभी करूँ। आपने काम तो अच्छा किया है, आरएसपुरा हमेशा ही बढ़ चढ़ कर काम करता है, लेकिन जब कोई कमी आती है उस कमी को भी हमें पूरा करना है। तो वो कमी तभी पूरी होगी जब हम सब कार्यकर्ता लोगों के घर में जाकर जो पैम्फलेट पार्टी की तरफ से हमें मिले हैं, हमें उन लोगों तक पहुंचाना है और लोगों की बात भी सुननी है कि कोई शिकायत करता है कि यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या वो लोगों के हमने बात है, उनका समाधान निकालना भी है, ताकि जो लोग मोदी जी की नीतियों के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रधानमंत्री नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, दूसरी किसी कांग्रेस या किसी पार्टी की सरकार होती, आज भारत में कितने लोग जो है कोविड के वक्त और महामारी के वक्त उनका क्या हाल हो रहा है। देखो भारत में जिस प्रकार से हम विदेशों को देखते हैं, तो दवाई के लिए कभी भी यहाँ पर जो है वैक्सीन भी बनी और कितने थोड़े समय में वैक्सीन बना के हर किसी को डबल डोज, बूस्टर डोज और कितने थोड़े समय में अपनी आपूर्ति तो की, भारत की जरूरत को तो पूरा किया, लेकिन वो जो देश के जो गरीब लोग थे, भाई भी थे या दूसरे लोग जो लेना चाहते हैं, उनको भी जो है इसका पूरा फायदा दिया। देखिए, ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी है। आपने देखा होगा कि चिल्लाहट करते हैं कि नहीं, जब से मोदी आए हैं तब से यहाँ पर कानून का राज नहीं रहा है, जबरदस्ती होता है। और जब कानून को बुलाता है, ईडी उनको बुलाता है, तो वो प्रदर्शन करते हैं और कानून के रास्ते में रोड़े अड़काते हैं। ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी है और करप्शन को जो है बढ़ावा देने के लिए ये सारा कांग्रेस आज तक करती आई है।
और यही उनका तरीकाकार था कि करप्शन के नाम पर चलाते तो बहुत थे लेकिन खूब करप्शन करते थे। और नेशनल हेराल्ड की जैसे जो है करप्शन है, आप देखेंगे आने वाले वक्त में वो सारी बातें जो है बाहर आएंगी। और कांग्रेस उनके परिवार ने, अब कांग्रेस के ही लोग कहते हैं कि इन्होंने मिसयूज़ किया है, पार्टी के फंड को मिसयूज़ किया है, जो लोगों से डोनेशन लेते हैं उनको मिसयूज़ किया है अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जो है उपयोग के लिए। तो इसलिए ईडी ने उनको बुलाया है और कोई भी कितने से भी बड़ा होगा वो बचेगा नहीं। ये सीधा सीधा नरेंद्र भाई मोदी सरकार का संदेश है। सर, सब इंस्पेक्टर की जो लिस्ट आई उसमें धांधली के लगातार आरोप लग रहे हैं, इसे लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरकार इसका संज्ञान ले रही है और जिस प्रकार से हमने भी पेपर्स में पढ़ा कि उसमें एक परिवार के कई लोग आए हैं और सरकार इसकी इंक्वायरी करते हुए जो ठीक होगा करेगी, हमें पूरा विश्वास है। सर, आज क्या कार्यक्रम था जिस पर चर्चा की गई है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 8 साल हुए हैं। उस 8 सालों को 8 साल की उपलब्धियां, सेवा, गरीब कल्याण और सुशासन, इसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में हर घर में जा रहा है और उनकी क्या उपलब्धियां लोगों से चर्चा कर रहा है। अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि हम जाते हैं तो हमें लोग बोलने का मौका नहीं देते, वो खुद ही गिनाना शुरू कर देते हैं। 180 से ज़्यादा स्कीम्स हैं जो इस देश को, इस गरीब को, आम लोगों को आगे ले जाने के लिए, उनके जीवन स्तर को जो उभारने के लिए जो है शुरू की हैं, वो लोगों तक पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना इस पखवाड़े में वो घर घर लेके जाएगी और कहीं अगर कमी होगी, पता लगेगा तो उसको और दुरुस्त किया जाएगा। मोदी जी का संदेश लेके हम जा रहे हैं कि ये देश सबका है, यहाँ कानून का राज चलेगा, यहाँ आखिर में यहाँ बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका भी उतना हक है जो सबसे टॉप पर बैठा हुआ है। और ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो जो मंत्र है मोदी जी का, उस मंत्र को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आम लोगों तक जा रही है। ठीक।